राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने में दोनों पक्षों कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत किया जाता है। इस तरह से एक महीने में दो और एक वर्ष में 24 एकादशी तिथि पड़ती हैं। हर एकादशी का जो महत्व है दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। शास्त्रों में एकादशी तिथि के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है और धार्मिक मान्यता के अनुसार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हर एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, व्यक्ति के पाप कर्म नष्ट होते हैं और इसे लोक के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रत्येक एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित किया जाता है। ये तो दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि एकादशी का व्रत जो है भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, परंतु हर एकादशी का अपना एक अलग और खास महत्व भी बताया जाता है। तो दोस्तों, अभी चल रहा है आषाढ़ मास और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के दौरान मनाई जाने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी दो महत्वपूर्ण एकादशियों व्रतों के मध्य, निर्जला के पश्चात और देवशयनी एकादशी से पहले पड़ती हैं। इस बार दोस्तों ये पावन दिन योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई 2021 सोमवार के दिन को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का महामत्य तीनों लोकों में माना गया है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। अब आइए दोस्तों जानते हैं योगिनी एकादशी का महत्व, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, कथा और आज के दिन आपको कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपके ऊपर विष्णु प्रसन्न हो। तो दोस्तों, योगिनी एकादशी का महत्व है कि भगवान श्री कृष्ण इस एकादशी का महामत्य बताते हुए कहते हैं कि योगिनी एकादशी का व्रत नियम और निष्ठा के साथ करने से 88,000 ब्राह्मणों का भोजन कराने के समान फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति पूरी श्रद्धा और नियम के साथ योगिनी एकादशी का व्रत करता है तो इस रोग से मुक्ति प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और इस लोक के बाद मनुष्य को जो है वैकुंठ धाम की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, योगिनी एकादशी जो है इस बार आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि आरंभ 4 जुलाई 2021 दिन सोमवार को शाम 7:55 पर शुरू हो जाएगी और आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त जो होगी दोस्तों 5 जुलाई 2021 दिन मंगलवार रात 10:30 पर एकादशी जो है खत्म होगी। एकादशी व्रत पारण जो है यानी व्रत खोलने का समय 6 जुलाई 2021 बुधवार सुबह 5:29 से लेकर 8:16 तक का रहने वाला है। द्वादशी समाप्त होने का समय 6 जुलाई देर रात्रि 1:02 पर यानी 7 जुलाई आरंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। अब आइए आपको बताते हैं कि एकादशी पूजा विधि क्या है। तो इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने, हो सके तो आज के दिन पीले वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें, धूप दीप प्रज्वलित करें, विधि विधान से भगवान विष्णु जी का पूजन करें, एकादशी व्रत का महामत्य पढ़ें या श्रवण करें। महामत्य पूर्ण होने के बाद भगवान विष्णु जी की आरती और भगवान विष्णु जी का स्मरण करते हुए व्रत रखें। अगले दिन द्वादशी तिथि को प्रातः स्नान करने के बाद पुनः पूजन करें। किसी ब्राह्मण व जरूरतमंद को भोजन करवाकर दान दक्षिणा जरूर दें। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं एकादशी व्रत के नियम। तो एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से आरंभ होकर द्वादशी तक चलते हैं। एकादशी व्रत में किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन वर्जित है, इसीलिए 10वीं तिथि का सूर्यास्त के पश्चात भोजन न करें ताकि अगले दिन पेट में अन्न का अंश न रहे। एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी को भोग लगाने और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद पारण किया जाता है। व्रत पारण करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि हरिवासर समाप्त होने के बाद द्वादशी समाप्त होने से पहले व्रत का पारण आपको कर लेना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद एकादशी का व्रत का पारण करना पाप के समान बताया गया है, लेकिन जिस दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाए उस दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को जो है गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए आपको जो है व्रत जरूर रखना चाहिए।
एकादशी का व्रत जो है दोस्तों, व्यक्ति को योगिनी एकादशी का जो व्रत है 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में अगर दोस्तों आप आज के दिन योगिनी एकादशी के दिन व्रत रखकर मात्र एक ये छोटा सा उपाय करेंगे तो दोस्तों आपके जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानियां हैं, वह दूर हो जाएगी। आर्थिक कमजोरी हो या फिर घर में नकारात्मकता हो, लाख कोशिश करने के बाद भी जो है आपकी आर्थिक कमजोरी दूर नहीं जा रही है, घर में नकारात्मकता बहुत अधिक है, पति पत्नी के बीच में अनबन चली आ रही है, घर में नकारात्मकता बहुत अधिक है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो दोस्तों आप मात्र एक से एक मंत्र, इस एक उपाय को अगर आपने योगिनी एकादशी के दिन कर लिया तो आपके जीवन की सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है और तुलसी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, क्योंकि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी की हर पूजा अधूरी मानी जाती है। तो ऐसे में अगर आप भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको तुलसी दल का भोग योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को अवश्य ही लगाना चाहिए और इस उपाय को जरूर करें। तो दोस्तों इस उपाय के तहत आप एक काम करें कि योगिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर एकादशी के दिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करने से भी व्यक्ति को विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। अब दोस्तों इस उपाय के तहत आपको गाय के कच्चे दूध की ज़रूरत है। आपके घर पर गाय का कच्चा दूध हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ये सोने पे सुहागा है। लेकिन घर पे नहीं हो रहा है तो नज़दीक दोस्तों मंदिर, आपके जो भी दूध की डेयरी गौशाला है वहाँ से आपको दूध ले आना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वह दूध जो है दोस्तों एकदम कच्चा होना चाहिए। गाय का दूध एकदम कच्चा, यानी उसमें ज़रा सा भी पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। दोस्तों गाय का कच्चा दूध लाकर अगर आपके घर पर चांदी का पात्र है तो उसके अंदर डाल दीजिए। चांदी का पात्र नहीं है तो अन्य किसी दूसरे बर्तन में डाल दीजिए। अब आपके नज़दीक जहाँ कहीं भी मंदिर हो, वहाँ पर तुलसी जी का पौधा हो, या फिर आपके घर पर भी अगर तुलसी जी का पौधा है तो वहाँ आप ये उपाय कर सकते हैं। तो उपाय के तहत दोस्तों गाय का कच्चा दूध लेकर आपको तुलसी जी के पास जाना है। एक देसी घी का दीपक तुलसी जी के पास जरूर लगाएं, सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब दोस्तों आपको तुलसी जी के जड़ों पर जो गाय का कच्चा दूध लेकर आए आपको उनको 7 बार तुलसी जी के जड़ों पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाना है, साथ ही इस मंत्र का जाप करना है। दोस्तों मंत्र है ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम श्री तुलसी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी जी की जड़ों में 7 बार गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं। आपके ऊपर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी अति शीघ्र प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों आज के दिन सुहागिन महिलाएं जो है तुलसी जी पर 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, या फिर आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पर जो चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं। लाल चुनरी जो होती है वह तुलसी जी को अर्पित कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों एक काम और करें कि शाम के समय तुलसी जी के एक देसी घी का सुगंधित धूपबत्ती जलाकर, दीपक जलाकर आपको 7 परिक्रमा एकादशी की रात जरूर करनी चाहिए। साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी जाप आपको आज का दिन जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों आज तुलसी दल का भोग लगाकर आप भगवान विष्णु जी के लिए उपाय करेंगे तो आपके जीवन की सुख समृद्धि बनी रहेगी। जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानियां हैं, वो पल भर में खत्म हो जाएगी, क्योंकि भगवान विष्णु की जो तुलसी माता है वह अति प्रिय है। तुलसी जी का ये उपाय आपको हर दुख से, हर परेशानी से राहत दिलाएगा। जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानियां हैं, भगवान विष्णु जी की कृपा से ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो योगिनी एकादशी का व्रत रखकर ये उपाय जरूर करें, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और दोस्तों योगिनी एकादशी के दिन जो है विष्णु सहस्त्र का पाठ करने से कुंडली के सभी ग्रह शांत होते हैं। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को दूध में केसर मिलाकर अभिषेक कराने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर जल्द प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरकर स्नान करने से माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा जातक पर होती है, यानी माता लक्ष्मी जी जो है जातक पर प्रसन्न होते हैं। योगिनी एकादशी के दिन श्री कृष्ण मंदिर में जाकर बांसुरी को अच्छी तरह सजाकर भेंट करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। और ऐसे ही आज के दिन एकादशी के दिन पीली सरसों का भोग लगाने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है, यानी भगवान श्री कृष्ण भी आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। दोस्तों आज योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा आराधना करने से व्यक्ति को बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है, यानी जीवन में जो कष्ट है, परेशानियां आ रही है, वो सारी खत्म होती हैं।
सुख समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। तो दोस्तों, इस योगिनी एकादशी के दिन आप ये उपाय जरूर करें। जो भी कष्ट परेशानियां होगी वो दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आपके बनी रहेगी।